चलो जी, आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में। और आपको बोलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में वाइट वॉश किया, उनका मोरल बहुत ज्यादा हाई होगा और नो डाउट अफगानिस्तान का मोरल बहुत ज्यादा डाउन होगा। कल जब मैंने वीडियो अपलोड की थी बांग्लादेश की टीम को लेकर, तो वहां पर मैंने बांग्लादेश की टीम के हवाले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं। लेकिन बांग्लादेश के फैंस ने जितना ज्यादा प्यार दिया है कमेंट सेक्शन में, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। देखो, जो क्रिकेट है एक जेंटलमैन गेम है ना। यहां पर हम बैठकर बांग्लादेश की टीम को डिग्रेड करना चाहते हैं और ना वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम को डिग्रेड करे। क्रिकेट जो स्पोर्ट होती है वो नेशंस को यूनाइट करती है, दो नेशंस को करीब लाती है, ना कि हम एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हर एक फैन ये चाहता है कि उसकी टीम जब ग्राउंड में उतरे तो वो विक्ट्री हासिल करे, उसको कामयाबी हासिल हो। ये सब फैंस के साथ ये होता है क्योंकि देश से मोहब्बत हर इंसान के अंदर होती है, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन एक दूसरे को डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अब तक 19 ओडीआई मैच खेले गए, जिसमें से 11 बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं और 8 अफगानिस्तान ने जीते। तो यहां पर एक एज हासिल है बांग्लादेश की टीम को, क्लियर एज है कि 11 बांग्लादेश की टीम जीता है और 8 अफगानिस्तान। और बात करें अगर बायलैटरल सीरीज की, तो अब तक 4 सीरीज खेले गए हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच, जिसमें से 2 मजे की बात है कि 2 बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं और 2 अफगानिस्तान की टीम ने जीते हैं। तो जो सीरीज की बात करें तो यहां पर सीरीज टाइड है, 2-2 है। तो ये जो सीरीज है ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों के लिए इसको जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान के लिए इस सीरीज को जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान वाकई चाहता है कि वो बांग्लादेश से टी20 सीरीज का बदला ले, तो इस सीरीज में अफगानिस्तान को चाहिए कि वो बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करे। और अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट पास में खेलता है या खेलता आ रहा है वो कर सकता है। अफगानिस्तान ने हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, तो अफगानिस्तान के पास टाइम। देखो, मैं यहां पर एक बात करता हूं अफगानिस्तान की टीम को, आप तो अहमद शाह अब्दाली के बेटे हैं, आप तो महमूद गजनवी के बेटे हैं, आप तो पठान हैं। और पठान कितनी बहादुर कौम है यार। तो अगर आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। आप तो मार दाड़ वाली टीम है, खुद को पठान भी कहते हैं, गैरतमंद भी कहते हैं। तो कहां गई आपकी गैरत? गैरत दिखाओ ना। यहां पर आप, बांग्लादेश ने आपको वाइट वॉश किया हुआ है, तो अब आपके अंदर अगर गैरत है, खुद को पठान बोलते हैं, तो हराए बांग्लादेश को सीरीज यहां पर वाइट वॉश करें और इस तरह जो हिसाब है बांग्लादेश के साथ वो बराबर। अब बात करते हैं अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि प्रीव्यू में हम ये चीज बताते हैं कि इस स्टेडियम में कितने मैच खेले गए हैं, जिसने पहले बैटिंग की वो कितने मैच जीता है, जिसने पहले बॉलिंग की वो कितने मैच जीते, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर क्या है, यहाँ पर लोएस्ट स्कोर क्या है, यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या है। तो इस चीज को समझना, मैच से पहले इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ पर कितना स्कोर करना चाहिए। अगर हम टॉस जीतते हैं, अगर टॉस हारते हैं, तो हमें कितनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। तो अगर बात करें अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम की, तो यहाँ पर टोटल 54 मैच खेलेंगे और जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया है ना, उन्होंने 36 मैच जीते, और जिसने टॉस हारा है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है उन्होंने 18 मैच जीते। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर आप टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग का फैसला करते हैं तो 50% मैच आप जीत चुके हैं, 50% मैच आपके हाथ में आ चुके हैं। अगर आप टॉस हारते हैं और आपकी बॉलिंग आती है तो ये समझो कि आप 50% मैच हार गए। अगर हम मजीद इस पर बात करें तो यहां पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है ना वो 252 है, यानी कि जहां पर फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर बनती है वो 252 है, और जो सेकंड इनिंग में स्कोर बनता है वो 207 है। तो अगर यहां पर अफगानिस्तान की टीम कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करे, तो अगर अफगानिस्तान ने 250 रन भी बोर्ड पर लगा दिए ना और अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह की अफगानिस्तान की अच्छी बॉलिंग है, स्पिन अटैक अच्छा है, फास्ट बॉलर यहां पर आ चुके हैं, अच्छी बॉलिंग करे, तो अफगानिस्तान कल का मैच जीत सकता है। यहां पर जो हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ है वो 295 पाकिस्तान ने चेस किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर। तो 295 यहां पर चेस भी हुआ है, लेकिन ये कई बार होता है, ये हर बार ऐसा नहीं होता। जहां पर जो हाईएस्ट स्कोर बनाया है फर्स्ट इनिंग में वो साउथ अफ्रीका ने बनाया था 343, 4 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने स्कोर बनाया था। तो कल अगर खुदा कह रहे कि कल पहले अफगानिस्तान टॉस जीत जाए,
टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को यहाँ पर बैटिंग का डिसीजन लेना चाहिए, और अफगानिस्तान ने अगर 260 या 270 बोर्ड पर लगा दिए और अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग की, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि कल अफगानिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हरा सकता है। तो अगर बांग्लादेश भी जो है ना अगर मैच जीतना चाहता है, तो अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीत जाती है तो जाहिर बात है कि वो भी यही काम करेगी, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करेगी। तो ओवरऑल जो मतलब टॉस जीतेगा और बैटिंग का डिसीजन लेगा, 50% मैच उसके हाथ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 की। देखो यहाँ पर जो अफगानिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया 15 मेंबर स्क्वाड है। यहाँ पर कुछ यंग लड़की भी हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स आए हैं, कुछ यंग बैटर्स आए हैं, लेकिन जो मैं स्क्वाड सेलेक्ट करूंगा वो ये मेरी स्क्वाड है। जो अफगानिस्तान की टीम है वो जो भी करे उनकी अपनी मर्जी है। मेरे पास जो ओपनर्स होंगे वो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान होंगे, क्योंकि ओडीआई में ये जोड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। तो इब्राहिम ज़दरान ओडीआई का स्पेशलिस्ट है, गुरबाज भी अल्लाह करे कि गुरबाज की फॉर्म यहाँ पर वापस आ जाए, क्योंकि टी20 सीरीज में उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया है। लेकिन इसके बाद अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि गुरबाज फॉर्म में वापस आए, अपनी फॉर्म को इस ओडीआई सीरीज में रीगेन करे, और इसी फॉर्म के साथ जो हमारे नेक्स्ट सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान के पास, इसको रीगेन करे। इब्राहिम ज़दरान नो डाउट ओडीआई का एक स्पेशलिस्ट और मंजो प्लेयर है। तो ओपनर्स हो गए इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। 1 डाउन आएगा सदीकुल अतल, उसके बाद 2 डाउन जो है ना रहमत शाह आएगा, उसके बाद हशमत अल शाहिदी जो कैप्टन। हशमत के बारे में हमने कई बार पहले बात की है कि इस बंदे की अफगानिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती, और अफगानिस्तान ने इसको कैप्टन बनाया हुआ है। अब चूंकि कैप्टन है तो उसको तो हम बिठा नहीं सकते, ये जरूर खेलेगा। अल्लाह करे कि यहाँ पर हशमत इस सीरीज में बुरे तरीके से नाकाम हो जाए, और जब ये नाकाम होगा तो फिर ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सोचना पड़ेगा कि अब हम किसको जो है ना कैप्टन बनाए। तो हमारे पास ऑप्शंस है, राशिद खान भी है, इब्राहिम ज़दरान भी है, दरवेश रसूली भी है, इनको कैप्टन बना देना चाहिए हशमत अल शाहिदी की जगह। तो 2 डाउन हमारे पास आएगा, सॉरी 3 डाउन हमारे पास आएगा हशमत। उसके बाद हमारे पास आएगा अजमतुल्लाह मरज़ाई। अजमतुल्लाह मरज़ाई टी20 में तो उस तरह नहीं कहता, लेकिन ओडीआई में ये बंदा बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलता है, और हमेशा इसने एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है। अगर आप इसकी इनिंग का याद करें जो अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, अजमतुल्लाह मरज़ाई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग और बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, और उसकी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की वजह से अफगानिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया था। अजमत के बाद मोहम्मद नबी आएंगे, नबी के बाद राशिद खान, राशिद खान के बाद एएम गजनफर। गजनफर के पास बात मेरे ख्याल में जो 2 मेन फास्ट बॉलर्स, क्योंकि यहाँ पर फारूकी, करीम जन्नत और गुलबदीन को टीम से ड्रॉप किया गया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान की जो यंग पेसर्स है जैसे कि बशीर अहमद और अब्दुल अमजई, ये आपके होंगे 2 मेन जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, और अजमत भी आपके साथ बॉलिंग कर सकता है। आपके पास 3 स्पिनर्स भी आ गए, नबी, राशिद और एम गजनफर। तो ये जो प्लेइंग 11 है ये एक मिक्स प्लेइंग 11 है। यहाँ पर आपके पास यंगस्टर्स भी है, यहाँ पर आपके पास सीनियर प्लेयर्स भी है, 5 बैट्समैन भी आपके पास आ गए, आपके पास 3 तगड़े ऑलराउंडर्स भी आ गए, अजमत, नबी और राशिद, और उसके बाद नीचे जो है ना जो 2 मेन जेन्युइन फास्ट बॉलर है बशीर अहमद और अब्दुल अमजई। यंग लड़के हैं। अफगानिस्तान का जो मेन मसला है वो फास्ट बॉलर्स का, कई सालों से हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स सामने नहीं आ रहे। ये नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर फास्ट बॉलर्स की कमी, फास्ट बॉलर्स है लेकिन इनको चांस नहीं दिया गया, उनको मुसलसल चांस नहीं दिया गया। तो अब चूंकि करीम जन्नत, गुलबदीन नायब और फारूकी टीम में नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान 2-3 सीरीज लगातार हारी है, एशिया कप में अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा बहुत बुरा परफॉर्म किया, तो अब क्रिकेट बोर्ड सीरियस लग रही है और उसने यंगस्टर्स को चांस दिया है। तो मेरी इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि बशीर अहमद और अब्दुल्ला मज़ई अच्छी बॉलिंग करे और अपनी जो स्पॉट है वो यहाँ पर इस टीम में जो है ना पक्की करे। इसी तरह अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम का, बांग्लादेश की टीम के अंदर जिसका जो कैप्टन है वो मेहदी हसन महराज है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और तगड़ा ऑलराउंडर है। उसके बाद शांटू जो है ना कम बैक करेंगे ओडीआई स्क्वाड में। मुझे समझ नहीं था कि शांटू टी20 स्क्वाड में क्यों नहीं था, ये बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। चलिए यहाँ पर इसने कम बैक किया हुआ है। उसके साथ सैफ हसन एक बहुत ही तगड़ा और एक अच्छा बैट्समैन बांग्लादेश को मिला है और ये डेब्यू करेगा मेरे हाथ से इस सीरीज में। एक बड़ा ही अच्छा बैट्समैन है,
बड़ा ही तगड़ा बैट्समैन है, इसके जो शॉट सिलेक्शन है वो बड़ी जबरदस्त है। तो सैफ हसन होगा, उसके साथ तंजीद हसन और जखर अली, नूरुल हसन, उसके बाद हारिद राय, ये उनके 5 बैट्समैन हैं, बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। तो बांग्लादेश की टीम भी बड़ी तगड़ी है। जिनके पास 2 पेसर्स है, वो एक तो तस्किन अहमद होंगे और दूसरा मुस्तफिजुर रहमान। रिशाद हुसैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है एशिया कप में और इस सीरीज में, तो मुझे लगता है कि शायद रिशाद हुसैन को चांस दिया जाएगा। तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा आज के मैच में। और अफगानिस्तान को चाहिए कि अगर उसने अपना बदला लेना है तो पूरे जोश के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, आप टी20 सीरीज हार गए, लेकिन इसको अपने अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आपने मैदान में उतरना है और बांग्लादेश को आपने हराना है। अगर आप ये सीरीज जीतते हैं तो आपको बायलैटरल सीरीज में बांग्लादेश के ऊपर एक मैच मिल जाएगा। अगर यहाँ पर गुरबाज, जो अफगानिस्तान के प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे, वो अगर यहाँ पर फॉर्म में आते हैं तो जो नेक्स्ट सीरीज है हमारी जिम्बाब्वे के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके साथ जो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए इनका फॉर्म में आना अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अफगानिस्तान के बैटर्स को अब फॉर्म में आना चाहिए। रहमान अल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, इनके सर पर तलवार लटक रही है। अगर इन्होंने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अफगानिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जहां पर काफी सारे यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। और बहुत ज्यादा चांस ये है कि जो हमारी सीरीज आ रही है जिम्बाब्वे के साथ, वहां पर हमारे 3 टी20 मैच खेले जाने और एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। उसमें गुरबाज और इब्राहिम को ड्रॉप करके इनको चांस दिया जाएगा। अगर गुरबाज और इब्राहिम ने यहाँ पर भी हमें मायूस किया